स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं हमारा एनिमल सेल। और हम सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम सबको पता है दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल देखने वाले हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम एनिमल सेल देखने वाले हैं। और एनिमल सेल यानी हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट। सेल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सेल को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जिसने कॉर्क में देखा था और वो डिस्कवरी की थी। और इसीलिए उसे क्या कहा था? कंपार्टमेंट्स कहा था। और हमारी पूरी बॉडी इन्हीं सेल से बनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एनिमल सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल की साइज आप सोच रहे होंगे, यानी कि हमारी पूरी बॉडी कितने सेल से बनी है। हमारी बॉडी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। और ये पूरे सेल क्या करते हैं? ये बने हैं हमारे बॉडी की लेयर से, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। पर सबसे बेसिक यूनिट हमें समझ में आ गया तो हमारी पूरी बॉडी हमें समझ में आ जाएगी। और एक सेल कितने फंक्शन काम करता है, कैसे कैसे फंक्शन प्ले करता है, वो आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल की साइज क्या होगी? एनिमल सेल्स की साइज होती है सिर्फ 10 माइक्रोमीटर। और ये इतना छोटा सेल बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है स्टूडेंट्स। तो चलो इस 3D डायग्राम के मदद से आज हम समझेंगे हमारा सेल। तो स्टूडेंट्स, सेल के अंदर सबसे मेन फंक्शनल यूनिट क्या होता है? वो है हमारा न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेल। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी हमारे न्यूक्लियस कैरी करता है आरएनए, डीएनए और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशन के, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वहीं पर कैरी आउट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पूरे सेल को पकड़ के रखने का काम करता है बॉर्डर, यानी सेल वॉल की तरह काम कौन करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है स्टूडेंट? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो ये पूरे जितने भी ऑर्गेनल्स है ये हमारे सेल के अंदर वो बिखर जाएंगे, वो एक इकट्ठा नहीं रह पाएंगे। तो इस सब पूरे सेल को एक बाउंड्री के अंदर रखने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी चीजों को अंदर लाता है जो उस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है और हार्मफुल चीजों को अंदर नहीं लाता। और एक्सक्रीट भी करता है जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और फिर हमारा पूरा सेल के जितने ऑर्गेनल है स्टूडेंट्स, वो आपको इस डॉट 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 वाली चीजों में दिख रहे होंगे। मैंने उसे डॉट डॉट से बनाया है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म एक जेलिश फ्लूइड है, यानी एक फ्लूइड इन नेचर है कि हमारे ऑर्गेनल्स को इकट्ठा रखने के लिए उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने तो बाउंड्री बना दी, वो एक लिपिड स्ट्रक्चर है, बाउंड्री तो बना दी, पर साइटोप्लाज्म इन सब सेल को तैरते हुए, ऑर्गेनल्स को तैरते हुए रखता है पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि साल्ट बैलेंस, ऑस्मोटिक मेंटेनेंस, कई कई इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा साइटोप्लाज्म प्ले करता है। और इसी साइटोप्लाज्म में पूरे हमारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर यानी न्यूक्लियस। हमने देखा कि वो एक जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करता है। और न्यूक्लियस हमारा जो है स्टूडेंट्स, उसके आज अगल बगल में एक एनवलप होता है। क्या है स्टूडेंट? ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, पर ये न्यूक्लियर क्या है स्टूडेंट? इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। और ये न्यूक्लियर एनवलप आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में दिखेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, और फिर हमारे कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, जैसे कि हमारा एससीआर और आरईआर। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? आरईआर और एससीआर क्या है? आरईआर है स्टूडेंट्स हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि उसके वॉल्स पर हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है। और आरईआर का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हमारे सेल को जो भी प्रोटीन रिक्वायर है वो अंदर के अंदर सिंथेसिस करने का काम करता है। और एससीआर क्या करता है? उस प्रोटीन को प्रोसेस करता है और फिर ट्रांसफर करता है गोल्जी के पास। और गोल्जी क्या है स्टूडेंट्स?
गोल्जी कॉम्प्लेक्स समझ लो कि हमारा जो ये एनिमल सेल है पूरा, उसका एक पोस्ट ऑफिस है। यानी कि कोई भी चीज अगर हमें ट्रांसफर करनी है, हमारे एसईआर को भी ट्रांसफर करनी है दूसरे ऑर्गेनल के पास, तो गोल्जी के पास भेजना ही होगा। कोई भी चीज हो, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, कोई केमिकल हो, तो स्टूडेंट्स गोल्जी क्या करता है, इसे कलेक्ट करता है, कंपार्टमेंटलाइज करता है, प्रोसेस करता है और आगे भेजता है। यानी प्रोटीन्स को प्रोसेस कर कर जो भी ऑर्गेनेल को लग रही होगी, जरूरत होगी, वहां पर भेजता है। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और फिर आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। पूरे हमारा जो सेल है स्टूडेंट्स, वो फंक्शनिंग कर रहा है, पर इस फंक्शनिंग के दौरान उसे एनर्जी तो लगेगी, और इसी एनर्जी को कौन देता है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया ये कंटिन्यूअसली बनाता रहता है, और ये एनर्जी की वजह से हमारा पूरा सेल फंक्शन करता है। और फिर आते हैं हमारे दूसरे छोटे ऑर्गेनल्स, जैसे कि वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स कई लोगों को लगता है वैक्यूल सिर्फ ग्रेवयार्ड है, यानी कि हमारा डिग्रेडेशन, जो भी सेल डेड हो जाते हैं उसे डेड कर वहां पर पहुंच जाते हैं, पर स्टूडेंट्स ये नहीं है। वैक्यूल्स कई बार कुछ स्टोरेज के लिए भी काम आता है, जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया या कोई विटामिन या कोई केमिकल, तो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है और फिर बाद में स्कार्सिटी कंडीशन में सेल उसे यूज करता है। तो वैक्यूल्स का ये भी काम है। और फिर आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम आपको सेल के पूरे पार्ट में दिखेगा, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। और राइबोसोम का क्या काम है? ये हमें ट्रांसलेशन में मदद करता है, और आरईआर के साथ जुड़कर ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पूरा हमारा सेल बना है कई ऑर्गेनल से, और सब ऑर्गेनल अपना अपना फंक्शन कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने हैंड मोशन कर रहा हूँ। और फिर हमारा जो सेल है स्टूडेंट्स, वो डिवाइड होता है, और डिवाइड किससे होता है? माइटोसिस और मियोसिस, जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। और देखिए ना स्टूडेंट्स, ये कितना खूबसूरत, एक हमारे बॉडी का सिंगल सेल ही इतने ऑर्गेनल से बना है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने राज छुपे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारे एनिमल सेल के बारे में, जो इतना खूबसूरत पूरा जो फंक्शनिंग करता है अपने आप ऑटोनॉमसली, और हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली लाइव रखता है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एनिमल सेल के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो